एकदम बहस गर्म करने वाले। वैसे तो नागदा में बहस होती रही है, चर्चा भी कई बार होती है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन ये मालवा है साहब, यहाँ का मिजाज बहुत अलग होता है। चुनावी राजनीति में आमने सामने आते, बाकी शाम को सब साथ बैठ जाते। अब कैसे, वैसा मत सोचिएगा, आप अच्छे से बैठते, खुलकर बैठते। ये नागदा का चौराहा आप देखिए, बस स्टैंड है, और नागदा बहुत पुराना शहर है, जंक्शन के नाम से जाना जाता। यहाँ ग्रेसिम की बड़ी फैक्ट्री है, जिसके कारण इस नागदा की पहचान होती है। कई लोगों को रोजगार मिलते रहे, लेकिन अब शायद रोजगार का मुद्दा ही सबसे बड़ा इस नागदा का मुद्दा बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने तेज बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है, और कांग्रेस से वही पुराना चेहरा दिलीप गुर्जर, दिलीप शेखावत वर्सेस दिलीप गुर्जर जब हुआ तो एक बार दिलीप शेखावत जीतने में कामयाब हो गए। इस बार भी तैयारी थी कि टिकट मिल जाए, टिकट मिला तेज बहादुर सिंह को, बड़े कद्दावर लीडर, सीनियर लीडर और जमीन के जुड़े हुए लीडर है। ऐसे ही दिलीप गुर्जर है, पर दोनों के मन में क्या, आखिर क्या ऐसा लेकर आएंगे कि नागदा की जनता इन्हें वोट करेगी, समझते हैं। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी का ये गढ़ नहीं है, हम जहां जाते कहते बीजेपी का गढ़, ये कांग्रेस का गढ़ है, बदलाएगा इस बार? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ पर, और बहुत अच्छे बहुमत से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से संगठन के व्यक्ति को टिकट दिया है और जिस तरह पूरे देश में और पूरे प्रदेश में विकास करा है, पूरे नागदा नगर, खाचरोद नगर, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में और देश में, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा लोन, इस तरीके से हर वर्ग को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति ये चाहता है कि इसके बाद भी नागदा के लोग जुड़ नहीं पा रहे विधानसभा में, आप जोड़ने का, आपको परिवर्तन की लहर दिख रही है, क्योंकि एक ही चेहरे से लोग थक गए हैं और लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा चाहिए, और निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन आपको दिखेगा, नया चेहरा चाहिए। इन्हों के जो लाडली बहना योजना है, इनके प्रत्याशी के भी खास लोग, दो लोग जिनका थाने में रिकॉर्ड है, कभी एक बिरलाग्राम मंडी में है, एक मंडी में, एक बिरलाग्राम में महिला छेड़छाड़ में इनके अंदर हुए केस बने, इनके बारे में इनकी क्या जरूरत? पहले पूरे ये कह रहे हैं कि अब नया चेहरा चाहिए, दिलीप गुर्जर से हम थक गए, ऐसा ये कह रहे हैं। 30 सालों से दिलों पे राज करने वाले ऐसे नेता हमारे पास है, जो पूरी 2 लाख जनता के दिलों में बसे हुए हैं। ऐसे दिलीप गुर्जर हमारे पास नेता हैं जो अभी भी जीतेंगे हजारों वोटों से। आपके एमपी में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला दिलीप गुर्जर रहेगा नागदा से। इतना विश्वास क्यों है, क्यों जीत जाएंगे इतनी ज्यादा वोटों? दिलों पर राज करने वाले जनता पूरे दिल से चाहती है। अभी नहीं, नागदा की जनता पसंद नहीं करती नया चेहरा। जो नया प्रत्याशी है उनके पास कोई विजन नहीं है, हमारे पास पूरा विजन है, पूरे नागदा, पूरे क्षेत्र को क्या बनाना है, और नया प्रत्याशी उनके पास कोई विजन नहीं है। जो पार्षद बने थे जब 365 दिन नगर पालिका भी नहीं गए, ऐसा प्रत्याशी बीजेपी ने दिया है। लगातार सन 1993 से लेकर 2023 तक दिलीप गुर्जर जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हर गांव, नागदा शहर, खाचरोद शहर, संपूर्ण विकास का अगर किसी को अगर श्रेय जाता है तो दिलीप सिंह गुर्जर को। दिलीप गुर्जर को वो कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर हम लोग आगे जाएंगे, और विकास तो हुआ है। 20 साल से विधायक है, विधायक जी क्या किया, अगर मैं अभी बताने लगूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बता दीजिए, हम तो सुनने ही बैठे। हमने क्या क्या वो बताऊंगा। जब हमारे माननीय दिलीप शेखावत विधायक थे, जितनी डैम आप नदियों पे बने हुए देख रहे हो, बागेड़ी, चंबल पे, सब पे, वो बनाने का काम माननीय दिलीप शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया है। ये रेलवे का फाटक जहाँ पे मरीज आता था तो प्राण त्याग देता था, फाटक बंद होने के कारण वो ब्रिज नहीं बना पा रहे थे। 5 ब्रिज बना के हमने दिए, हमारी सरकार ने दिए। आज सैकड़ों बीघा की जो जमीन से बंजर जमीन जैसी परिस्थितियां थी, जहां फसलें नहीं उगती थी, वहां फसल उगाने का काम भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार में विदा कर दिया जनता ने, लेकिन दूसरी बार लेकर नहीं आए, दिलीप गुर्जर आ गए। देखिए, राजनीति में कई बार परिस्थितियां तात्कालिक होती है, और जो शंभू भाभा का एक झूठ सरकार ने बोला था, महिलाओं को छला था कि हम आपका शंभू माफ कर देंगे, अभी भी छलने का काम कर रहे हैं। 1500 रुपए के फॉर्म भरने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक में इन्होंने कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे। कर्नाटक की महिलाओं से पूछ लीजिए, 1000 रुपया तो ठीक, अगर 1 रुपया भी वहाँ की महिलाओं के खाते में गया होगा। 2000 कर्नाटक में चालू हो गए। भाजपा के नेता इतने झूठ बोलते हैं, उनके प्रधानमंत्री से लगाकर उनका मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। मुख्यमंत्री नागदा में 3 बार आया चुनावी सभा में, 3 बार नागदा को जिला बनाने की घोषणा करके गया, लेकिन आज तक नागदा को जिला नहीं बनाया। अगर नागदा को जिला बनाने का सबसे प्रथम काम किसी ने करा तो सिर्फ दिलीप गुर्जर ने करा। 2008 से दिलीप गुर्जर का सपना था नागदा जिला बने। कमलनाथ 18 में सरकार आई थी आपकी, 1.5 साल सरकार नहीं।
अरे हमारी हमारे हमारे 18 में सरकार आई, 18 में सरकार आई, मंत्री सरकार बनते ही दिलीप गुजर ने जिला बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और अंत में भी हमारी सरकार ने जिले का गजट नोटिफिकेशन कर दिया, जिले का प्रस्ताव पास कर दिया, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन बाकी था। अगर और 10 दिन सर गवर्नमेंट रुक जाती तो आज जिला बन जाता। सर मेरा ये कहना है, नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 आजादी के 50 साल के पुराने इतिहास को बता रहा हूं मैं। स्वर्गीय कुंवर वीरेंद्र सिंह जी जो 3 बार और श्रम मंत्री रहे, उसके बाद में पुरुषोत्तम राव विपट 2 बार विधायक रहे, लाल सिंह जी राणावत 3 बार विधायक रहे। इतने विधायक होने के बाद में 50 साल के इतिहास में नागदा खाचरोद विधानसभा की इनकी एक भी उपलब्धि थी। नागदा में जब से दिलीप गुजर आया है 1993 के बाद, उनने शहर की कायाकल्प बदल दी काया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जिला बनाने का मुद्दा है। आपकी सरकार रही, भारतीय जनता सिर्फ कांग्रेस के पास सगुफे हैं, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना। इन्होंने आज तक 93 कितना बार बोलना फिर भी जिला नहीं बनना सर, कितनी बार बोलना। इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए, ऐसे नाजुक मुद्दे उठाकर इन्होंने उन मुद्दों को पूरा करने का कभी प्रयास नहीं किया। वीरेंद्र सिंह जी हमारे विधायक थे, मंत्री थे। नागदा को उन्होंने नगर पालिका दी, खाचरोद को नगर पालिका दी। माननीय लाल सिंह जी राणावत विधायक थे, गांव-गांव में उन्होंने तालाब दिए, गांव-गांव में उन्होंने रपट बनाने और डैम बनाने का काम किया। माननीय दिलीप सिंह जी विधायक थे, उन्होंने गांव-गांव में सड़कों का विस्तार किया। माननीय विपट साहब थे, उन्होंने गांव-गांव के अंदर पंचायतों का विकास कार्य किया और पंचायत भवन बनवाने का काम किया। कुछ कर दिया फिर भी जनता विश्वास नहीं करती, इसका जवाब दे। किसानों का मनोज भैया, जो जिले का मामला है, जो जिले का ये कह रहे हैं झूठ से जीते हैं, झूठ बोलकर जीते हैं। इस बार जनता, वो शंभू वाले पूछ रहे हमारा क्या हुआ, 4000 वाले युवा पूछ रहे हमारा क्या हुआ। जो दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश और केंद्र में आई, तो जितना पैसा दिया दिग्विजय सिंह जी के सरकार में किसानों को 18% ब्याज पर कर्जा देते थे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 0% पर किसान को ब्याज और देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से, 70 साल से आपकी सरकार है, आपने कितने प्रधानमंत्री आवास दिए? जमीनी हकीकत हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। करोड़ों, देश में करोड़ों प्रधानमंत्री आवास दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 70 साल में जिले का बड़ा मुद्दा, वो भी हवा में। जवाब ले लो, जिले पे जवाब। 1 मिनट, अरे सुन लो भैया, 18 महीने सरकार थी, आप 20 साल से जिले के मुद्दे पे ढोल बजा रहे हो ना, जनता को बरगला रहे हो ना। आप तो विपक्ष के विधायक हो ना, आपने ये बताओ आपने कितने आंदोलन करे? आंदोलन जिले को लेकर कितना? भाई साहब एक बात बताना चाहता हूं मैं, आज जैन साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं जैन साहब से कहना चाहता हूं, इस नागदा की लोकल बात कर रहा हूं, विधानसभा आप इसमें आए तो यही की बात करेंगे हम ये बात करना है, भारतीय जनता पार्टी ने शहर या नागदा तहसील खाचरोद का विकास नहीं किया है, नागदा के चुटपैया नेताओं का विकास हुआ है। यहाँ पे नागदा का जो विकास है 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की परिषद इसलिए बन रही है कि विकास किया। दोनों समय यदि पानी दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने ये एक उपलब्धि बता दे कि नागदा को क्या दिया इन्होंने, नागदा की एक उपलब्धि बता दे। अस्पताल बनाया तो भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट रुको 35 साल डॉक्टर साहब, 35 साल के कैरियर में एक भी दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, इंदौर के प्रभारी रहे, इसलिए कांग्रेस के नेता लोग घबराए हुए ईमानदार की छवि से। निर्विवादित व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के इसके पहले के विधायक बेईमान और भ्रष्ट थे, अगर ये ईमानदार है तो ये विकास की बात करें, नागदा में सर्वप्रथम ग्रेसिंग गैस की इतनी गैस लोगों के यहाँ लगती थी कि उनके तांबे सोना फसलें नहीं होती थी मिर्ची की। वो अगर काम किसी ने करा तो दिलीप गुजर ने करा, कंपनी से लड़कर आज चिमनियां ऊंची करा रखी है। तो नागदा में लोग गैस के कारण मरते थे, आज बेरोजगारी का हालत 3500 मजदूर इनके कार्यकाल में बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा था मैं विधानसभा में शपथ बाद में लूंगा, पहले बंद बीसीआई के ताले खुलवाऊंगा, आज तक नहीं खुलवा पाए। मेरे भाजपा के मित्रों से पूछना चाहूंगा कि बीसीआई बंद कराई जब श्रम मंत्री कौन थे? जब ये इनसे सिर्फ मेरा इतना सवाल है कि केंद्र में सरकार किसकी थी और श्रम मंत्री कौन थे? सत्यनारायण जी जटिया जी ने बीसीआई बंद करवाई। ये भाजपा के लोग जब जनता जूझ रही थी,
लॉकडाउन में मोदी जी इस उद्योग से 500 करोड़ रुपए का चंदा लेके गए और श्रम कानून खत्म किया। उसके कारण आज 3504,000 मजदूर घर बैठे हैं, कई आत्महत्या कर ली है। एक मिनट पर वो मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है। और एक मिनट और ये आज जो मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक है, 4,000 रुपए की सोयाबीन बिक रही है किसानों की। ये किसानों का किसान प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है। और 4,000 रुपए जवाब दी। ये लोग किसान अपनी बात रखता है तो उनपे गोलियां चलाते हैं, उनपे गाड़ियों से कुचल देते हैं। ये ऐसे ये इनकी नीति है सब। जवाब तो रुको एक मिनट। जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो सबको विदित है कि यूरिया के मामले में लंबी लंबी लाइनें लगी तो लट पड़वाए थे कमलनाथ की सरकार ने। और रही क्या यूरिया के लिए, और तुम्हारे जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी यार। मनमोहन सिंह जी ने शिवराज सिंह जी का सम्मान करा और कृषि कर्मण्य अवार्ड दिया। सभी योजनाएं बंद कर दी थी। संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी तीर्थ दर्शन योजना सब बंद कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी केवल हर सर्वधर्म समभाव को लेकर। आपका हमारे नागदा में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं। मैं एक यही छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं और बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो शिवराज सिंह जी का चेहरा ही हटा दिया? शिवराज हमारे यहाँ केडर चुनाव लड़ता है, हमारे यहाँ केडर चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भी बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको शायद जानकारी नहीं है उसकी। अभी विगत 8 दिन पहले एक महिला के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो पूर्व पार्षद है बीजेपी के, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जवाब देखो मनोज भैया एक आप भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद थी, उनके साथ उस तरीके की हरकत उन्होंने की थी और इन लोगों ने जाके मारा था उसको घर में। पार्षद वो भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने मारा उसको। इन्हीं के पार्टी के पार्षद। मध्य प्रदेश की पहली सरकार, मध्य प्रदेश की पहली सरकार है, मध्य प्रदेश की पहली सरकार है जिसने सबसे पहले इस मध्य प्रदेश की बेटियों की तरफ बुरी नजर रखने वालों के खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान किया। पहली चीज फास्ट ट्रैक। प्रकाश जी ने बोला कि बुलडोजर चलेगा जो बहनों के ऊपर देखेगा। शासकीय कन्या महाविद्यालय में एक प्रोफेसर ने छेड़छाड़ की साल भर पहले, पूरा इनका संगठन भी विरोध करता रहा, एबीवीपी। उसके घर पे बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। सुनना, अभी पार्षद ने छेड़छाड़ करी। प्रकाश जी अगर इतना कहता बुलडोजर चलेगा तो कल क्या अनिल जोशी का घर झूठा डॉक्टर साहब बेदाग जोशी के घर पे बेदाग प्रत्याशी है, इसलिए छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रोज नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। 20 साल में गांव में सड़कें नहीं बना सके ये। अरे पानी की व्यवस्था भाजपा ने करी है। गोचर भूमि 50 बीघा गांव की मिट्टी इन्होंने सभी बीजेपी के जितने भी ये थे नेता लोग, इन्होंने शिवराज मामा की आड़ में और सांसद प्रतिनिधि की आड़ में सब जमीन खा गए हमारे गांव की। एक वोट जिले के नाम, नागदा का मुख्य मुद्दा जिला है। हाँ, विकास है, रोजगार है और जिले की गारंटी विधायक दिलीप सिंह जी गुजर ले रहे हैं और बना के रहे। बड़ा मुद्दा अभी भी जिला ही रहेगा। चलो जिला रहेगा, एक घर रहेगा, रोजगार, एक घर एक वोट जिले के नाम पे। लोगों ने गारंटी के दम पे पिछली बार अवसर दिया था पर फेल हो गई, गारंटी फेल हो गई। एक वोट वो कह रहे हैं एक मिनट, वो कह रहे हैं एक वोट जिले के नाम, वो कह रहे हैं एक वोट जिले के नाम। 3 चुनाव से एक वोट जिले के नाम से ही मांग रहे हैं, पर अब के भारतीय जनता पर मन बना लिया जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक भेजना है। और ये जो है एक झुंझुना बार बार देते ना जिले का, जो भी करेगी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। लेकिन अभी तक तो नहीं कर नहीं पाए। ऐसा नहीं है, इस बार आपको निर्णय भी दिख जाएगा। इन्होंने फोड़े, जब जिले की घोषणा हुई, अधिकारी सूचना जारी हुई तो फटाके ये फोड़े, मिठाई ये फोड़े, नहीं बने तो बोले ये नहीं बना रहे यार। ये कौन सा नाटक कर रहे हो तुम? शिवराज सिंह चौहान ने हमारे नागदा को 3 बार जिला बनाने की घोषणा करी। अगर उनको नागदा से पक्षपात नहीं करना था तो उन्होंने पाडुना में कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति करी। तो ऐसा नागदा से क्या उनको एलर्जी थी
कि नागदा के अंदर उन्होंने एसपीओ कलेक्टर की नियुक्ति नहीं करी, उसका झुंझुना देके गए। हार जाते इसलिए नहीं करते क्या? वो हारते हैं इसीलिए नहीं करते। अरे विकास दिलीप गुजर ने नागदा में सबसे ज्यादा विकास है। नागदा किसी समय में टप्पा हुआ करता था, दिलीप गुजर के कारण नागदा तहसील बना। दिलीप गुजर ने एसडीएम की नियुक्ति करवाई। दिलीप गुजर कैलाश चावला हमारे मंत्री, कैलाश चावला हमारे मंत्री थे, उनने तहसील बनाई है कैलाश चावला जी ने, जो हमारे मंत्री थे। सर नागदा जिला हर मर्ज की दवा है। नागदा अगर कैमरे को जब फैक्ट्री बंद की बात आती तो कहता है विधायक दिलीप गुजर था, और जब जिले तहसील की बात आई तो कहता है मंत्री हमारे थे। विधायक दिलीप गुजर था तो काम भी दिलीप गुजर के हक में होगा। और ये बात जिले की करते हैं, इनका खुद पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जिला नहीं बनने दिया, नागदा ने जिला नहीं बनने दिया। बीजेपी ने जिला नहीं बनने दिया। बीजेपी ने तो बनने दिया है, ये झुंझुना बार बार चलाते हैं। एक बात कर दिया भैया, बीजेपी ने तो जिला बना दिया था, ये झुंझुना लेके 3 साल के कर रहे हैं, 3 बार से। इस बार वो झुंझुना नहीं चलेगा। ये वो बात छिपाना चाहते हैं जो इन्होंने पहले वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो ये जाके जिले का झुंझुना लेके घूम रहे हैं। कैंडिडेट की लड़ाई है, नागदा तो जिला बनेगा। अभी सरकार आके तो भी घोषणा हो जाएगी उसकी, सरकार की वजह से रुकी हुई अभी भी। अब आप मेरे सवाल का जवाब दी। वो ये कह रहे हैं कि जब घोषणा होती है तो पटाखे कांग्रेस का झुंझुना बजाया, जब जाके उन्होंने घोषणा करी। नागदा टप्पा कार्यालय था, टप्पा से तहसील का दर्जा, तहसील से एसडीएम कोड, एडीजे कोड दिलाने का अगर ये काम किया है दिलीप गुजर ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलो, झट बोलो और जोर जोर से बोलो। 20 साल से है ना, तो आपने कितनी पदयात्रा निकाली, हमारे मंत्री की गाड़ी के सामने सो जाना था, क्यों नहीं? देखो, मैं एक मिनट भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये नागदा खाचरोद में, ये नागदा में जो तरक्की आज ये चिमनी चल रही है, कांग्रेस राज में पैदा हुए थे उद्योग। बीजेपी ने 19 साल में उद्योग नहीं लगाया यहाँ पे। उसके बाद बताना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के विधायक है दिलीप गुजर, जीतेगा अभी भी वही। उनके परिवार और पूर्वजों ने ये चिमनी लगवाई थी और नागदा को बसाया है। ये तहसील आज नागदा में जो रोजगार की बात कर रहे हैं, 3500 ठेका मजदूरों के लिए अभी नए प्रत्याशी एक बार भी नहीं गए हैं। कभी मजदूर आंदोलन किया है ना? जांच करवा लो, अगर इनकी जमीन पर बसा हुआ तो मालूम पड़ जाएगा ना। जांच करवा लो। अब तो खाली हवाबाज, कुछ भी बोलना, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, करवा लीजिए, दावों की जांच करवा लीजिए। हवा निकल गई है इस बार, जमीन किसी की, लोग घर बेचने वाले हैं विधायक जी को। मध्य प्रदेश में आपका बंसल न्यूज की बहुत बड़ी एक रिकॉर्डिंग कहो या पूरा आंकड़ा कहो कि मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बैठी है तब से करप्शन में देख लो, महिलाओं के अत्याचार पे देख लो, हम आदिवासियों पे जो अत्याचार हुआ पूरा बंसल पे रिकॉर्डेड टू रिकॉर्डेड। आज क्या महिलाएं सुरक्षित है क्या? मेरे को बताओ। अभी पटवारी घोटाला हुआ, विकलांग को सही दिखा दिया, सही को विकलांग दिखा दिया। आज तक जितने भी घोटाले हुए सारे ये बंसल न्यूज का है, ये बंसल न्यूज का। और वो भारतीय जनता पार्टी का कॉलेज था, करा है। आपके लोग जेलों में, जवाब दीजिए, आपके लोग जमानत पे घूम रहे हैं। एक व्यक्ति बताइए हमारा कोई मंत्री जेल में हो, एक व्यक्ति बताइए हमारा विधायक कोई आरोप में बंद हो, एक कार्यकर्ता बताइए जो आरोप में बंद हो। झूठ बोलती है कांग्रेस, झूठ बोलते हैं इनके सारे लोग, इन्होंने सारे। सीधी सच्ची एक ही बात है, आम पब्लिक मन बना चुकी है, दिलीप गुजर ही जीतेंगे। सर जी अमिताभ बच्चन का सीरियल आता कौन बनेगा करोड़पति। सुनिए, कौन बनेगा बच्चन का एक सीरियल आता है 9 से 10:30 के बीच में, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में भ्रष्ट और जुमलेबाज नेता कौन है, तो ये शिवराज सिंह चौहान का ठीक आया था। उसमें ये देख लिए
वो फेक था। इनके मीडिया प्रभारी के ऊपर कार्रवाई हो गई है। FIR हुई है, फेक बना हुआ है जिसका ये कह रहे हैं। इन्होंने खुद ने सिद्ध कर दिया कि ये झूठ के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये इन्होंने एक सवाल, कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर जाने वाली, उसका जवाब दे दीजिए। एक कोई व्यक्ति नागदा को जिला बनाया जाएगा, प्रत्येक महिला को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा, 500 रुपए में गैस टंकी, 3 से 5 हाउस पावर तक बिजली के बिल किसानों के माफ किए जाएंगे, 200 यूनिट पे 100 यूनिट बिजली घरेलू माफ की जाएगी, 12 घंटे बिजली सलंग किसानों को सिंचाई के लिए दी जाए, सही मोल सही तोल नगद भुगतान की व्यवस्था कांग्रेस की जाएगी, पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, ऐसे अनेक 1,01,000 रुपए बेटी के विवाह में दिया जाएगा। जवाब ले लीजिए। मैं सबसे पहले अभी जितने भी आवास नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह ने जब आवास योजना के, आप क्या करेंगे यदि चुनाव मैदान में है तो ये बता दें, नागदा के लिए क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है 100% हम नागदा को का इंडस्ट्री हब बनाएंगे, हम एजुकेशन हब बनाएंगे, हम यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था जमाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ मटर का बहुत बड़ा हाईवे 4 लेन हम भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसके पहले इन्होंने कुछ नहीं किया है। उद्योग क्षेत्र विकसित करेंगे। शायद आप देख रहे हैं कि नागदा बड़ा दिलचस्प है, यहाँ की विधानसभा बहुत अलग है, बहुत जोश है कार्यकर्ता में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, दोनों के अपने दावे। वैसे तो ये गढ़ कांग्रेस का है, लेकिन क्या बीजेपी बचा पाएगी? दोनों आमने सामने है, होगा क्या? पर बहस गर्म है।